हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम बनाने वाले हैं टी टाइम केक, जो बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस बार आप भी इस केक को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। केक बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 अंडे लिए हैं, 1 कप मैदा लेंगे, आधा कप चीनी लिया है और साथ में 1/4 कप दूध ले रहे हैं और 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया है। वनीला एसेंस लेंगे 1 चम्मच और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले केक टिन में ऑयल लगा रहे हैं। यहाँ मैंने गोल्ड केक टिन लिया है, आप किसी भी शेप का केक टिन ले सकते हैं। अब मैंने बटर पेपर लगाया है, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदे से डस्टिंग कर सकते हैं। तो अब एक बाउल में हम अंडे को फोड़ कर डाल रहे हैं। यहाँ मैंने 3 अंडे लिए हैं। सबसे पहले हमें इसके येलो पार्ट को अलग करना है, तो मैंने यहाँ हाथ से अलग किया है। आप बॉटल से अलग कर सकते हैं या जिस तरह आप येलो पार्ट को अलग करना चाहते हो उस तरह आप इसे कर सकते हैं। तो मैंने येलो पार्ट को हटा दिया है। अब हम वाइट वाले पार्ट को बीटर से फेंट रहे हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ी थोड़ी चीनी डालेंगे और अच्छे से फेंटेंगे यानी बीट करेंगे। चीनी को हमें इस समय पूरा यूज़ करना है, यानी आधा कप मैंने चीनी लिया है और खड़ी चीनी लिया है। आप चाहें तो पाउडर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग 3 से 4 मिनट मैंने इसे अच्छे से फेंटा है और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम अंडे के येलो पार्ट को फेंट रहे हैं। इसे हमें ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस अच्छे से मिक्स हो जाए तभी तक फेंटेंगे। और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, साथ में वनीला एसेंस भी डालेंगे। आप कोई भी फ्लेवर का केक बना सकते हैं, मैंने यहाँ वनीला फ्लेवर यूज़ किया है। अब मैंने 1 कप मैदा ले लिया है जिसे हम छान कर डालने वाले हैं और साथ में इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। मैदा और बेकिंग पाउडर को मैंने एक साथ छान लिया है। अब इसे हम मिलाएंगे और साथ में इसमें 1/4 कप दूध भी डालेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर का यूज़ कर सकते हैं और इस केक को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और जो भी मैंने यहाँ सामान यूज़ किया है जैसे इलेक्ट्रॉनिक बीटर और बाउल, वो सभी चीज़ें आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, मैंने नीचे लिंक दे रखा है। अब जो मैंने वाइट पार्ट यानी जो अंडे का वाइट पार्ट फेंटा था उसमें मैंने मिला दिया है मैदे वाला मिक्सचर और इसे भी हम इलेक्ट्रॉनिक बीटर से अच्छे से बीट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस जब तक मैदे का जो मिक्सचर है वो अच्छे से वाइट वाले पार्ट में मिल जाए तभी तक मिलाना है। तो यहाँ जो केक का बैटर है ये बिल्कुल तैयार है, इसे हम केक टिन में डाल रहे हैं। हल्का सा टैप कर देते हैं और इसे हम रखेंगे माइक्रोवेव में लो रैक पर, यानी कन्वेक्शन मोड पर इसे हमें बेक करना है। माइक्रोवेव को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर और फिर से मैंने कन्वेक्शन का बटन दबाया है। 180 डिग्री पर इसे बेक करेंगे और टाइम लगेगा लगभग 30 से 35 मिनट। तो सबसे पहले हम 30 मिनट दे रहे हैं और स्टार्ट कर देते हैं। लगभग 35 मिनट लगा है और यहाँ जो केक है ये बेक होकर बिल्कुल तैयार है। साइड से हम कट लगा रहे हैं और इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। कलर बहुत ही अच्छा आया है केक का और बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। आप बीच में 1 से 2 बार केक को चेक कर लें। लगभग 30 से 35 मिनट लगता है ये केक बेक होने में। तो मैंने बटर पेपर को निकाल दिया है और इसे हम रख रहे हैं कूलिंग रैक पर। 1 से 2 घंटा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसे सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसे गर्म भी सर्व कर सकते हैं। केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा कलर आया है और यकीन मानिए इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके पास अवन या माइक्रोवेव नहीं है तो आप इस केक को कढ़ाई या भगोने या कुकर में भी बना सकते हैं। तो इस बार आप भी इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।